तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? आपने इंजीनियरिंग इसलिए चुना है कि इंजीनियरिंग आपका पैशन है, आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद आती है, आपको टेक्निकल चीज़ें सॉल्व करने में अच्छा लगता है, आपको कोडिंग समझ में आती है, यदि आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, यदि आपने इंजीनियरिंग इसलिए चुना है तो आप भारत की किसी भी कॉलेज में लैंड कीजिए, या फिर कॉलेज वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, तो आप अपने लाइफ में 3 से 4 साल में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। बट यदि आपने इंजीनियरिंग केवल इसलिए चुना है कि आपके पिता ने कह दिया, आपके पड़ोसी इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आपने भी कर लिया, दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे तो सोचा कि चलो मेरे दोस्त कर रहे हैं हम भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं। एंड यदि आपका इंजीनियरिंग को लेकर थोड़ा सा भी पैसा, बस आपने इंजीनियरिंग इसलिए कर लिया क्योंकि लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोप है, यदि आपने ये सोचकर इंजीनियरिंग किया है बजाय अपने इंटरेस्ट को जाने बिना, यदि आपका इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, यदि आपने इसलिए इंजीनियरिंग चुना है तो आप अपने लाइफ में 3 से 4 साल हो सकता है बर्बाद करें। लेकिन यदि आपने 3 से 4 साल अपने स्किल पर काम कर लिया तो शायद आप इंजीनियरिंग में बेटर कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, इनमें से केवल 2.5 लाख इंजीनियर ही जॉब के लिए काबिल होते हैं। एंड उनमें वो लोग होते हैं जो अपने कॉलेज के दौरान अपने स्किल पर काम किए होते हैं। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट की संख्या जर्मनी के पॉपुलेशन के बराबर है, कि भारत हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट करता है। यदि आप उन 15 लाख में से यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है तो आपका हालात कुछ ऐसा रहे। It's in 6 figures. It's somewhere between 200,000. The total CTC was hitting around 2 crores during my last job. तो यदि उन 15 लाख में से यदि आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग, लेकिन आपने उन 4 सालों में अपने स्किल पर काम नहीं किया है तो आपकी हालात कुछ ऐसी होगी। After cuttings, I used to get 9,000 in hand. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वीडियो इंजीनियरिंग डिग्री को खराब रिप्रेजेंट करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मत करो, इंजीनियरिंग एक बेकार कोर्स है, इंजीनियरिंग एक यूजलेस डिग्री है। मैं ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा दुनिया हमारे इंजीनियर ने ही बनाया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इंजीनियरिंग डिग्री को यूजलेस डिग्री रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन इस पर मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का हालात इतना ख़राब क्यों होता है। इंडिया में 3,500 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। यदि आपने जेई देकर किसी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, NIT हो गया, IIT में, वहाँ पे लैंड किए होंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ अच्छा करेंगे। भारत में IIT का करिकुलम होता है, जो भारत में NIT का करिकुलम होता है, मोर बेटर होता है इन प्राइवेट कॉलेजों से। आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता है, लाइक जेई हो गया एंड अदर भी स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होते हैं। यदि आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हक मार के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवा लेते हैं। नो डाउट मोस्टली ऑप्शन ये होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि IIT NIT में सभी का एडमिशन हो जाए, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट ही लेस देन 1% होता है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो सभी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका सभी लोगों का प्लेसमेंट हो जाए। एंड उनमें भी आप यदि 4 साल अपने स्किल पर काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो ही आप एक अच्छे पैकेज पर जा पाते हैं, क्योंकि एक हाईएस्ट पैकेज सभी को नहीं मिलता है। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के। यदि आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, यदि आप अपने 4 साल में न कोई स्किल पर काम किए हैं, इंटर्नशिप किए हैं, यदि केवल आपने अपने 4 साल नोट असाइनमेंट इसी सब में लगाए होंगे, तो डेफिनेटली ही अपने इंजीनियरिंग के 4 साल वेस्ट किए होंगे। ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होंगे। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ड्रास्टिकली बढ़े हैं। 1994 में आंध्र प्रदेश में एक समय था कि वहाँ पे 32 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 2011 आते आते वहाँ पे 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। ऐसे ही यूपी में, क्योंकि 1996 में एक समय यहाँ केवल 12 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन 25 सालों में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि यूपी में 300 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप ऐसे ही और कई अदर स्टेट देखेंगे जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भर भर के लोगों को डिग्रियां बांट रहा है। यहाँ पे केवल डिग्री बढ़ती है, वहाँ पे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता है, करिकुलम से कोई मतलब नहीं होता है। इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज का जो हालात है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज खोलना आसान होता है, क्योंकि इंडिया में जो ज़्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिशियन के होते हैं, वो किसी न किसी बड़े नेता के होते हैं।
क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें करना आसान होता है क्योंकि इंडिया में पॉलिटिशियन का सबसे ज़्यादा चलता है एंड वो कॉलेज नहीं खोलते हैं, वो पैसा छापने का मशीन खोलते हैं, जिससे उनको साल 10 साल करोड़ों का प्रॉफिट होता है। और इनमें उनकी मदद करती है AICTE। AICTE एक ऐसा इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो ये देखती है कि भारत में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके हालात को चेक कर, जो रैंकिंग कैसा है, उनमें क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखती है AICTE। ज़्यादातर टेक्निकल कॉलेज होते हैं वो इसी AICTE से अप्रूव होते हैं। लेकिन जहाँ पे AICTE के ही लोग करप्ट हो, वहाँ पे AICTE जो बॉडी है ये किस तरीके से कॉलेज को सही तरीके से अप्रूवल देगी। भारत में करप्शन इतना हाई लेवल तक है ना कि आप इसे चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। एंड संस्था को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि आप भारत के टेक्निकल कॉलेज को अप्रूव कीजिए, सही तरीके से वहाँ पे चेक कीजिए कि वहाँ का क्वालिटी एजुकेशन सही है कि नहीं, वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई जाती है कि रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जाती है कि नहीं, वहाँ पे वो स्किल सिखाया जाता है कि नहीं जो इंडस्ट्री को डिमांड है। आयरनी ये देखो कि इंडिया में जो बॉडी ये सब चीज़ें देखती है, इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट को देखती है कि वो बॉडी खुद ही करप्ट है, तो हम कैसे ये विश्वास कर लें कि ये जो AICTE है वो इन सभी प्राइवेट कॉलेज को सही अप्रूवल दे पाएगी। ये तो बॉडी खुद ही करप्ट को। लोकसभा का ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी इंडिया के ज़्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 50% लोग जॉब के लायक ही नहीं होते हैं। ये लोकसभा का रिपोर्ट है कि ये सब कॉलेज वही हैं जिसे AICTE ने अप्रूवल दिया था। किस तरीके से अप्रूवल दिया था ये आप लोगों ने देख लिया। भारत में 90% प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें से 14% कॉलेज ही केवल क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। क्योंकि IIT रुड़की के प्रोफेसर ने ये साफ साफ कहा है कि जो भारत के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका जो सिलेबस है ना वो आउटडेटेड, क्योंकि भारत में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट हो जा रहे हैं। कंपनी को ऐसे इंजीनियर मिल रहे हैं जिनके पास कंपनी से रिलेटेड रिलेवेंट चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है, या कह सकते हैं उनके पास वो स्किल ही नहीं है जिस स्किल की डिमांड कंपनी उनसे कर रही है। इसका जो पहला कारण है ना वो है प्राइवेट कॉलेज का करिकुलम, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का करिकुलम ही आउटडेटेड। आज जहां दुनिया ChatGPT की बात कर रही है वहां पे आज भी इन प्राइवेट कॉलेज में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो चीज़ें मार्केट के अनुसार या कंपनी के अनुसार नहीं है। IIT प्रोफेसर ने कहा कि आज जहां इंडिया के ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में जो ड्राइंग होता है वो आज भी स्केल के द्वारा बनाया जा रहा है, कंपास के द्वारा बनाया जा रहा है। दुनिया CAD 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर रही है ये सब चीज़ें बनाने में। इंडिया में आज भी ये सब चीज़ें कंपास स्केल से प्रोफेसर सिखा रहे हैं। भारतीय साइंटिस्ट NCR राव ने कहा कि जो भारत के ज़्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। इसे आज भी इंडिया के जो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं वो फॉरेन कॉलेजों से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका सिलेबस ही आज भी आउटडेटेड है। इसका जो दूसरा कारण है वो है स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, क्योंकि वर्ल्ड में देखा जाए ना तो किसी भी इंजीनियरिंग क्लासरूम प्रोफेसर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है ना वो 15:1 होता है। सिटी के अनुसार जो इंडिया में जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए 28:1 होना चाहिए। बिहार में ये रेशियो 63:1 है, झारखंड में ये रेशियो 81:1 है। ये तो केवल मैंने आपको केवल 2 स्टेट के बारे में बताया, एंड आप ऐसे ही और स्टेट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे अनोखे डाटा मिलते जाएंगे। इंडिया में जो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो AICTE के रूल और रेगुलेशन के अंदर नहीं आते, कि AICTE के अनुसार जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कम से कम PhD लेवल का डिग्री हो। आप देखेंगे ना इंडिया में जो ज़्यादातर जो प्रोफेसर होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, या उन्हीं कॉलेज के एक्स स्टूडेंट होते हैं जो उस क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो प्रॉब्लम तो मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। और इंडिया में जिस बॉडी को ये चीज़ हैंडल करने के लिए दिया गया कि आप प्लीज़ ये चेक करें कि जो इंडिया में ज़्यादातर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने AICTE बनाई थी, लेकिन AICTE खुद ही करप्ट। It's not the curriculum that which helps them. They learn things on their own. That had nothing to do with the curriculum that was designed for them. आपको बेटर बताएंगे कि ये कॉलेज कैसा है, यहाँ का सिलेबस कैसा है, यहाँ का करिकुलम आउटडेटेड तो नहीं है, वहाँ पे वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो चीज़ें मार्केट को, जो चीज़ें कंपनी को ज़रूरत है, चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ये सब चीज़ें आपको AICTE के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, एंड ना ही उस कॉलेज के वेबसाइट पर जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ उसी कॉलेज के स्टूडेंट से पूछिए जो स्टूडेंट उस कॉलेज से पास आउट हो गया है। एंड दूसरी बात, यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप वो स्किल सीखिए जो स्किल कंपनी को चाहिए, क्योंकि जो आज की कंपनी है वो स्किल पे लोगों को हायर कर रही है, ना कि आपकी डिग्री और मार्क्स के बेसिस पे।